आज फिर नहा लेंगे इसीलिए। चुप, देखो इधर। उसने कहा था कि चैप्टर तो पूरा क्लियर हो गया था, सब्जेक्टिव और कहानी दोनों क्लियर करवा चुके थे। आज है उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव, पीछे करो इसको। देखो यहाँ इसका जितना भी सब्जेक्टिव था और इसका जो स्टोरी था दोनों चीज करवा चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड में और पूछ सकता है उसी को देखेंगे इसमें हम। तो मैं जितना ऑब्जेक्टिव उसने कहा था पूछा और पूछ सकता, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में। इसलिए अगर एक पूरा क्लियर कर लेगी तो पूरा क्लियर करने के बाद इसमें जो भी रहेगा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा समझ में। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर अभी तक करवा रहे हैं, घर में इसका नोट्स बना लेना। पहला क्वेश्चन है सिगड़ी। जब स्टोरी हम बताए थे तो उसमें हम सिगड़ी का मतलब समझाए थे। सिगड़ी का मतलब क्या होता है? क्या होता है सिगड़ी का मतलब? कुर्सी, बोरसी। बोरसी मतलब यहाँ बोरसी ऑप्शन है ये नहीं है। चूल्हा बोरसी सेम होता है। गृहिणी, गृहिणी मतलब होता है जो घर में काम करती है। जैसे कि तुम लोग लड़की हो तो घर में काम करती हो तो गृहिणी कहलाओगी। तो तुम लोग की सिगड़ी हो। याद रखना अंगीठी, हम बताए थे अंगीठी जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिससे श्वास लेने से कुछ हो सकता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकता है ज्यादा देर उसमें रह गया तो इसमें कह रहा है सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो याद रखना अंगीठी, ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था कहानी में पोहलू राम कौन था? बताओ पोहलू राम कौन था उसमें? जल्दी बोलो। उसने कहा था का जो पोहलू राम था, जब मौलवी आया था गांव में, एक मौलवी आया था, हम बताए थे कि गांव में एक मौलवी आया था जो किसको बंद कराने में लगा हुआ था? किसको बंद? डाक, डाक को। तो डाक बाबू, याद रखना पोहलू राम को हो जाएगा डाक बाबू। जो डाक बाबू था उसे कोची करते रहता, भड़काता रहता था कि इसमें जितना भी गांव वाला सबका की करो पैसा निकलवा दो, क्योंकि ये जो डाक है कोची होने वाला है, बंद होने वाला है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दिया था? अपना जर्सी कौन उतारा था? लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखो। देखते नहीं या रेशम की कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी से है? उसने कहा था। जो लहना सिंह था जब 12 साल की थी और लड़की कितना कौन थी? सुबेदारनी 8 साल की। तो पहली बार कहाँ मिला था दोनों? दुकान में, बाजार में। तो 1 महीना लगातार कभी ना कभी मिलते मिलते लास्ट में कोई बोली थी लड़की कि मेरा कुड़मई हो गया, या नया रेशम का कड़ा हुआ साल देखो। सुबेदार बोला लहना सुबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? इसमें जो कह रहा है कि जो सुबेदार था यानी कि लहना सिंह का जो सीनियर था वो बोला था लहना सिंह को कि जो मेरी पत्नी यानी कि सुबेदारनी तो तुमको जानती है, जाके एक और उससे मिल लो। कौन सा कहानी था? त्रिच, जुनून, रोज या फिर उसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख करती है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल, छत्तीसगढ़, कौन सा? उसने कहा था कब लिखा गया था? 1915 में। 1915 में कौन सा युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। आंसर नंबर ए। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती, यह उक्ति किस पाठ से है? उसने कहा था। आगे बढ़ो। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? वजीरा सिंह। बोधा सिंह किसका बेटा था? सुबेदारनी का। और सुबेदार का क्या नाम था? वजीरा तो वहां का विदूषक था, हजारा सिंह। याद रखना
कि जो बोधा सिंह के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो हजारा सिंह, जो कि कोची था, एक सूबेदार, फौज का कोची था, सूबेदार, और लहाना सिंह से सीनियर था, और सूबेदारनी का कोची था ही पति। और सूबेदारनी कौन थी? तो बचपन में जो मिली थी लहाना सिंह को लड़की, लहना से मिली थी। कहाँ पे मिली थी? बाजार में। याद रखना, क्वेश्चन में रहेगा सीधे, या फिर हो सकता है कि हजारा सिंह का बेटे का क्या नाम था। तो हजारा सिंह के बेटे का जब नाम आएगा तो उसमें कौन सी हो जाएगा आंसर? बोधा सिंह। और बोधा सिंह के पिता के नाम में आएगा तो, और अगर ये पूछेगा कि बोधा सिंह जो था किसके, मतलब किसका बेटा था, यानी कि माँ का नाम पूछे, तब सूबेदारनी, क्योंकि उसमें लड़के का नाम तो कहीं बताया नहीं गया था। अपने होगा। यहाँ पर देखो, लहाना सिंह किस देश की ओर से लड़ रहा था? किस देश से? ब्रिटिश से लड़ रहा था। और किसके खिलाफ लड़ रहा था? जर्मन से। और ब्रिटिश से किस देश से? इंग्लैंड। ब्रिटिश का भी किस नाम है, मतलब ब्रिटिश का भी क्या नाम है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक अकेलिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकेलिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख। हम जब स्टोरी बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जो लहाना सिंह था वो बोला था कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, कि एक सिख अगर हम अकेले चल जाएंगे तो कम से कम 7 जर्मन को जरूर मार के लाएंगे। तो एक सिख किसके बराबर बोला जाता है? 1.25 लाख के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। तेरी कुड़मई हो गई, यह भी किसका था? उसने कहा था। बिना घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़ाई, यह पंक्ति किस कहानी से? उसने कहा था। और ये जो बोला है बिना घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़ाई सिपाही, कौन कहा था? ही लहाना सिंह। कौन सा चैप्टर से है लहाना सिंह? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी थी? 3। कौन कौन? पहला कहानी की था इसका सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। उसके बाद था बुद्धू का काटा। ये दोनों कब लिखे थे? 1911 में। और फिर उसने कहा था, ये कब लिखे थे? 1915 में। हम बताए थे जो गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानी लिखे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं, 16वीं, 19वीं और 20वीं। बताओ जल्दी, अभी कौन सा सदी चल रहा है? अभी 21वीं। तो 1915 में कहानी लिखाया था, उसने कहा था, तो उस समय कौन सी सदी होगा? 20वीं। ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? लहाना सिंह। यही जो था अपना पूरा सेना को बचाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो अभी हम बताए थे कि सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया। बुद्धू का काटा भी कितना में? 1911 में। उसने कहा था 1915 में। और जो गुलेरी जी अपने जीवन में कितने स्टोरी लिखे थे? 3 ही। तो बचे इसमें कौन? हरे का हरि राम, हरि नाम। तो ये नहीं लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी। यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं था, तो नहीं में कौन सी हो जाएगा? हरे का हरि नाम। अगर रहेगा तो ई 3 को होगा, नहीं है तो ये वाला।
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसमें जो शहर का बताया गया है, तो लहना सिंह अपने मामा के घर गया था, तो उसके मामा के घर कहाँ था, अमृतसर में। और जो लड़की से मिली थी लड़की कहाँ थी, लड़की भी कहाँ गई हुई थी, अमृतसर। अमृतसर पड़ता याद रखना, पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखो, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, मांझा या मंगरा, सोचिए, मंगरी। और मगरी किसका था, याद रखना, लहना सिंह के गांव का नाम था मांझा, और जो लड़की थी उसका मगरी। लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या मेजर का, जमादार, जो कि सूबेदार से कौन चिराता है, नीचे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, वजीरा सिंह। लेकिन मरना किसके गोद में चाहता था वो, किरत सिंह। और किरत सिंह वजीरा सिंह का कौन था, भाई। और कहा मरना चाहता था, अपने गांव में, अपने गांव के आम के पेड़ के नीचे, और भाई के गोद में। लेकिन वहां मरा था नहीं, कहा मरा था ये, वजीरा सिंह के गोद में। ऐसा जब लास्ट में मर रहा था तो वजीरा सिंह से क्या कहा था, लाना सिंह मुझे पानी पिला दो, आया समझ में। पलटन का विदूषक कौन था, यानी कि सबको हंसाने वाला कौन था वहां, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। हमारे को इधर पहले बताए थे कि जो लाना सिंह था कहां से लड़ रहा था, इंग्लैंड से। और किसके खिलाफ लड़ रहा था, जर्मन के खिलाफ। आंसर नंबर डी। सिख राइफल के जिम्मेदार लहना सिंह का नंबर क्या था, हम जब क्वेश्चन स्टोरी लास्ट हो रहा था तो हम बताए थे कि जब तक लहना सिंह मरा उस टाइम तक उसका नंबर कितना आ गया था, 77। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुखमय जीवन किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कुड़मई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, मंगनी मतलब सगाई। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर। हम बताए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, लेकिन रहते कहाँ थे, गुलेर नाम के एक गांव में, कांगड़ा जिला में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी थे, भारतेंदु द्विवेदी प्रेमचंद युग। याद रखना, जो इसके पहले बताए थे बालकृष्ण भट्ट यानी कि बीके भट्ट, उनका क्या था, भारतेंदु। और ये जो है कौन सा युग हो जाएगा, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 5 भाग में, जिसमें 3 भाग में कौन सी है, 3 भाग में युद्ध। कौन कौन सा भाग में है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला और पांचवा की है प्रेम के बारे में और मौत के बारे में। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान, कर्म। इसमें जो कर्म के बारे में बताया गया कि लहना सिंह कैसे कैसे कर्म करता था, मतलब अपने देश के लिए कैसे मतलब लड़ा, कैसे अपना बलिदान दे दिया। आया समझ में, तो कौन हो जाएगा इसमें, बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो याद रखना, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ऑप्शन नंबर सी। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भाई। लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, जो नकली लेफ्टन आया था बन के खंदक में, कितना बोला था, 10 से 15। तो इसमें 10 देखो है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, अंतर सिंह को। याद रखना, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। अगला क्वेश्चन,
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था जब मर रहा था? तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? अमृतसर। अमृतसर के कौन सा, कहाँ पे रहते थे अमृतसर में? मांझा में। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तेरी कुड़मई हो गई। ऑप्शन नंबर सी। इसमें 39 क्वेश्चन था। 39 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत कहीं पर भी? 39 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इससे ही चैप्टर से। आया समझ में? अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी गया तब स्टोरी तो बता ही चुके हैं पहले से, तो वहां से खुद से कर सकती हो, मतलब बना सकती हो। आया समझ में? बाकी वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके पहले जो वीडियो अपलोड है इसमें सब्जेक्टिव का था और स्टोरी का था, तो वो भी देख लेना जो नहीं देखी हो। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक?